ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਪਰਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਝ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਲਓ ਸੁਣੋ ਜੀ ਫਿਰ ਪਰਨੀਤੀ चोपड़ा ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੋਂ सुन के तो देखो, एक बार लाइक करके ही जाओ। मैं उस टाइम राघव को नहीं जानती थी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसे कोई राघव चड्ढा इज कमिंग। तो मेरे भाई का मुंह खुल गया, आंखें खुल गई। उसने कहा राघव चड्ढा इज कमिंग। तो मैंने कहा व्हाट हैपेंड। तो फिर मेरे भाई ने मुझे कहानी बताई कि मेरे दो भाई हैं और स्पेशली कोविड के टाइम से वो राघव को बहुत फॉलो करते थे। शिवांग सेड यू हैव टू गो एंड मीट हिम एंड यू हैव टू गो एंड से हाई टू हिम। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं अवार्ड शो पे गई तो मैंने ऑर्गेनाइजर्स को रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा मैं अपना अवार्ड लेके निकल जाऊंगी, से मुझे 2 मिनट हाई करना है। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मैम ऑफ कोर्स। तो जब मैं निकलने वाली थी तो ऑर्गेनाइजर ने बोला मैंने बोला उनसे मिलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा मैम वो आपके पीछे ही बैठे हैं। तो मैं घूमी तो राघव बैठा था, तो मैं गई उसके पास और अब मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ। तो मैंने बोला हेलो आई एम परिणीति एंड माय ब्रदर्स आर वेरी बिग फैंस ऑफ यू। तो उसने बोला ओ हाउ स्वीट, थैंक यू। तो मैंने बोला एनीवे वील कैच अप, जैसे हम सबको बोलते हैं यार कीप इन टच, वील कैच अप। कोई कैच अप करता थोड़ी है। कहता हम कल सुबह ही मिल लेते हैं। नेक काम में देरी कैसी। तो अब मैंने कहा ओके। तो मैं अगली सुबह, अब किसी लड़के ने बोला तो मैं अकेले तो मिलने जाऊंगी नहीं, तो मैं अपने 3 मैनेजर को साथ लेके गई। तो मेरे 3 मैनेजर, अच्छा वो भी ऑर्गेनाइजर्स के साथ आया। तो ऐसा नहीं था कि हम किसी डेट के लिए मिल रहे थे, तो हम कुछ 10-12 लोग टेबल पे बैठे थे। मैंने कहा बड़ा अजीब है, मेरे को बुला रहा है बट पूरी पलटन है साथ में, ही क्या हो रहा है। पर अब मैं आपको एक बड़ी फिल्मी कहानी बताती हूँ क्या हुआ। हम पूरी दुनिया की बातें कर रहे थे इधर उधर, सर हमने हर बातें कर ली। मैंने उसको बताया मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं स्कूबा डाइविंग करती हूँ। उसने कहा हाँ मुझे मेडिटेशन, सारी बातें हमने कर ली। मैंने कहा ठीक है। फिर एकदम से कुछ 1 घंटा बीत गया। सडनली इसको भूख लगी होगी या कुछ, सडनली कहता यार मुझे ना बड़ी भूख लग रही है, मैं तो खाने जा रहा हूं। एकदम से उठा और गया सर, और प्लेट खाना भर के वापस आ गया। और मैं कि इस लड़के को देखी हूँ कि पहली बार हम लोग मिल रहे हैं, हम कैसे थोड़ा ही वो रखते हैं ना कि पूरा एक्सपोज ना करें हम अपने आप को पहली मीटिंग में। मैंने कहा यार ये तो बड़ा सही बंदा है। तो अब सर एक फिल्मी मोमेंट हुआ मेरे माइंड में। ये खाने की प्लेट लेके आया और खाना शुरू, और मैं इसको देख रही हूँ एंड जैसे बोलते हैं ना गाइस फिल्मी, मतलब मेरे माइंड में एक घंटी बजी। मैंने कहा आई एम गोइंग टू मैरी दिस मैन। अच्छा अभी कहानी में ट्विस्ट ये था कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अब मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। देखने में इतना हैंडसम है, खाने पीने का इंटरेस्ट मैच हो गया था तब तक। तो ये मीटिंग खत्म हुई, मैं ऊपर गई अपने कमरे में, मैंने गूगलिंग शुरू की। हु इज राघव चड्ढा, इज राघव चड्ढा मैरिड। फिर मेन क्वेश्चन, व्हाट इज राघव चड्ढा's एज, कि पता चले कुछ 20-25 साल का, क्योंकि दिखने में तो ऐसा ही है। मैंने कहा यार फिर तो बहुत छोटा हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगी। तो सारे आंसर्स वर करेक्ट। तो जितना भी इसके बारे में मैंने पढ़ा, फिर मैंने कहा पॉलिटिक्स में क्या करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, इस सब चीज़ों के बारे में मैंने गूगल करके सीखा ठीक से। मुझे बहुत ही कम पता था। आपको नहीं पता था राज्यसभा क्या होती है? सर ऐसा मत बताओ ना सबको। नहीं पता था गाइस, पता था। गूगल से पता चला? हाँ गूगल को पता था। तो एनीवे गाइस मैंने बहुत गूगलिंग की और मैंने कहा मैंने सही सोचा है, अब व्याह ते मैं दी नाल ही करांगी।